ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गणपति जी महाराज गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाल्गुन मास के दूसरे अध्याय को। गौतम मुनि ने जब राजा को बताया कि वे शिवरात्रि उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटे हैं और उन्होंने मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखी, तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कौन सी आश्चर्य की बात देखी और कहां पर देखी, वह मुझे भी बताइए। तब गौतम जी कहने लगे, राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक साफ सुथरा सरोवर दिखाई दिया। वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकान दूर की और घनी और शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी और दुबली पतली चांडाल को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सभी अंगों में कोढ़ के घाव हो गए थे और बहुत से घावों में कीड़े भी पड़ गए थे। उसकी कमर में पीक और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बहुत दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान मैंने देखा, जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को प्रकाशित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा, आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, वह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए हुई है, या आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपया करके मुझे बतलाइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब शिवजी के दूत बोले, मुने, ये सामने जो बूढ़ी डालनी मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। ये सुनकर मैंने पूछा, ओहो, ये महापाप आत्मा घोर डालनी चंडालनी इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारी कैसे हो सकती है? ये तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्र में ही डूबी रही, पाप मग्न और पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचार को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने तो कभी भी शिवजी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिवजी का पूजन नहीं किया और ना कभी भगवान शंकर का ध्यान ही किया है। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? ओहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना कठिन है, जिसमें पाप आत्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंचाए जाते हैं। मेरे ऐसे कहने पर देवादिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार कहने लगे, महामते, ये कर्मों के परिपारक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्नदान नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि कलेश से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से ये जन्म से ही अंधी हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में ये अतिशय निंद चांडाल हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्याभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी पाप से इस जन्म में ये दुराचार और दुर्भाग्यवती हुई और विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर अपनी इच्छा अनुसार शूद्र से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारक्त पीप और कोढ़ से पीड़ित होना पड़ा। इसने कभी भी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदवाने या बगीचे लगाने का काम भी नहीं किया। उसी पापों से ये सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूर्ख स्त्री ने मदिरा पान किया था। उस पाप से ये महा क्षमा की पीड़ा और
हृदय शूल से तड़प रही है। मुनि श्रेष्ठ विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ पर जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र अन्न पान शैया भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित कुरूप विद्याहीन विकलांगों वाले अर्थात लूले लंगड़े आदि कुसंगित भोजन करने वाले दुर्भाग्यवान निंदी और दूसरों के सेवक हैं, ये सभी अपने पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी भी पाप नहीं करता। अगर करे तो वह आत्मघाती है। जीव का ये मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा अच्छे कर्म का ही सेवन करें। पाप कर्मों को सदा के लिए सर्वदा त्याग दे। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मनुष्य एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित्त होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पापों से तर जाता है। पहले इस दुराचार स्त्री के मुख से असावधानी में शिवजी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बिलपत्र चढ़ाया है। उसी का जो उत्तम फल है, उसे ये आज भोगने जा रही है। ये सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। गौतम जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर शिवदूतों ने उस चंडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से उदास हो उठी। इसके बाद भगवान शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठा लिया। वह परम उदार रूप और लावण से सुशोभित तथा दिव्य रूप धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब और दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिवजी के चरण विंद का स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के पास ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर ये सब देख रहे थे। राजन, गिरिजापति भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का ये अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म मैंने तुम्हें बताया है, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। राजा ने पूछा, भगवान परमेश्वर शिव का ये उत्तम लोक कैसा है? अगर आपकी मुझ पर दया है तो मुझे शिवलोक का भी लक्षण बताइए। तब गौतम जी बोले, राजन, ब्रह्मा आदि देवेश्वर के लोकों में जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहां सब लोकों को लांग कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहां अविद्या में अंधकार का कहीं लेश मात्र भी संयोग नहीं है। वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहां काम क्रोध लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते और जहां जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती, वह परमेश्वर शिव का लोक है। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने से प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है और जो सब प्राणियों के अकारण सुहृद और मोह रहित हैं, वे संसार चक्र को लांघ कर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। राजन, इस प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और धन्य धन्य हो जाओ। वहां सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण तथा बिलपत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए और राजा मित्र सहगोख क्षेत्र में आ गए।
वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप धुल गए और उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु है, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव है। शिव जी से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और होम आदि किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही अगर भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वह उद्धार कर देती है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विश्व रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीवन सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करते हैं। वही मन सार्थक है जो शिव जी के ध्यान में लीन होता है। वही कान सफल है जो उनकी कथा सुनने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। वही दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा किया करते हैं। वह नेत्र धन्य है जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है जो शिव जी के सामने झुक जाता है। वह पैर धन्य है जो भक्ति पूर्वक शिव जी के सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कामों में लगी रहती हैं, वह संसार सागर के पार को पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव जी की भक्ति से युक्त मनुष्य, चांडाल पुलक नारी पुरुष तथा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल ही संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वह उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव जी के पार्षदों में अग्रगण्य और अमंगल को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दिव्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को मन वांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठा करते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की तरह उनकी शोभा हुआ करती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में ये सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई। एक बार उन सभी ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोधपूर्वक धरती को कंपा हुए आक्रमण कर दिया और उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को घिरा हुआ देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र ही पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहा करती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की गई गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने वह सारी पूजा देखी थी, इसलिए घर आने पर उसने भी कौतूहल व शिव जी की पूजा प्रारंभ कर दी, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग मान लिया। फिर अपने छोटे छोटे हाथों से मिलने लायक जो कोई भी फूल उसे दिखाई दिए, उन सबको इकट्ठा करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। उसके बाद कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन कल्पित अर्थात मन से भाव करके दिव्य वस्तुओं को भगवान को नैवेद्य निवेदित किया। सुंदर सुंदर पत्रों,
फूलों से बार बार पूजा करके तरह तरह से शिवलिंग के सामने नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्यचित होकर शिवजी की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माँ के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं चलकर उसके पास गई और शिवजी के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठे अपने पुत्र को हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर अपने पुत्र को खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजन सामग्री भी नष्ट कर दी। ये देखकर वह नन्हा बालक हाय हाय कहकर रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर फिर से घर में चली गई। उधर भगवान शिव की पूजा को अपनी माँ के द्वारा नष्ट हुई देखकर वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। 2 घड़ी के बाद जब उसे होश आया, तब उसने आंखें खोली और देखा उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार किवाड़ और सदर सब कुछ सोने के बन गए। वहां की धरती बहुमूल्य नीलमणि और हीरों की वेदिका हो से सुशोभित हो गई थी। ये सब देखकर वह बालक सहसा उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसने समझ लिया कि सब शिवजी की ही पूजा का महात्म है। उसी के प्रभाव से दिव्य विभूति प्रकट हुई। इसके बाद उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे देव, हे उमापति, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वह आपके प्रभाव को नहीं जानती हैं। महादेव, आप उस पर भी प्रसन्न हो जाइए। अगर मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है, तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त कर सके। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र नगर के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमयी होने लगा। भवन के अंदर प्रवेश करके उस बालक ने देखा कि उसकी माँ तो बहुमूल्य रत्न पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद कर रही है। उसने अपनी माँ को जगाया। ग्वालिन बड़ी तेजी से उठी और अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व रूप से देखकर आनंद से विवखल हो गई और पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर जी का प्रभाव सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो नित्य निरंतर भगवान शिव के भजन में ही लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में अचानक वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था, उसे देखा। स्वर्णमयी मंदिर, रत्नम शिवलिंग और सुंदर मणि माणिक्य से जगमगाता हुआ ग्वालिन का सुंदर महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूबे रहे। उसके बाद उन्होंने आंखों से प्रेम की आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म की चर्चा समस्त पूर्ववासियों में बड़ी तेजी से फैली और यही सब कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में ही बीत गई। युद्ध के लिए आए हुए नगर को उधर चारों ओर से घेरकर राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने दूतों के मुख से ये परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन में वैर भाव निकल गया। उन सभी राजाओं ने, जो कि राजा से युद्ध करने के लिए आए थे, सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणी नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के बाद सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वह बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए और प्रीतिपूर्वक विस्मित और आनंदित हुए गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वयं प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सभी राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की और उनमें
भक्ति पूर्वक मन लगाया। उसी समय सभी देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़ी तेजी से उठकर भक्ति भाव से विनीत होकर उन्हें प्रणाम किया। तब हनुमान जी कहने लगे, राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के बिना मंत्रों के भी शिव जी का पूजन करके उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वह और भी दुर्लभ हो जाता है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला ये बालक संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोपाल नंदन संसार में श्री कर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव जी की उपासना के आचार्य व्यवहार का उपदेश देकर वही अंतर ध्यान हो गए। वह सब राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्री कर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्माज ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगे। समय अनुसार भक्त श्रीकर, गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करके परम पद प्राप्त किया। ये परम पवित्र उपाख्यान कहा गया जो सुयश और पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणारविंद में भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है और पापों का नाश करने वाला है। जय भोलेनाथ, जय मां गौरा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत हम सुनेंगे अगले अध्याय में, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन आपको फाल्गुन मास के सभी अध्यायों की कथा हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।